छोटी, राष्ट्र की भौगोलिक सीमा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। छोटी बड़ी सीमा से कुछ विशेष मतलब नहीं होता है। राष्ट्र का विशेष मतलब होता है वहां पर रहने वाली और वहां पर पलने वाली संस्कृति से, उस सीमा के अंतर्गत कौन सी संस्कृति पल रही है और उस संस्कृति से कितने लोग सुख उठा रहे हैं। संस्कृति जिसको हम लोग कल्चर के रूप में जानते हैं, अंग्रेजी में जिसको कल्चर कहते हैं, मैं इस कल्चर को कल्चर न कह करके कल्चर कहता हूँ। ला को पूरा बोलता हूँ, ला को आधा नहीं करता, कल्चर बोलता हूँ। और संस्कृत भाषा में का माने होता है सुख, ला माने होता है लाने वाला। जो सुख लाए उसे कहते हैं कल, और उस सुख को लाने वाले के लिए जिसका सेवन किया जाता है उसे कहते हैं कल्चर। कलाय सुखाय चर्यते सेवते यह सह कल्चर। जिसका सुख के लिए सेवन किया जाता है उसे कहते हैं कल्चर। और उस कल्चर को सुरक्षित करने के लिए जो आपका बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं सभ्यता। सभ्यता, सिविलाइजेशन, एक सभ्यता है और एक संस्कृति है। संस्कृति आत्मा है और सभ्यता शरीर है। शरीर में से यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई मतलब, ये शरीर तभी तक सार्थक है जब तक इसके अंदर आत्मा है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक सभ्यता तभी तक सभ्यता है जब तक उसके अंदर संस्कृति रूपी आत्मा है। अगर संस्कृति समाप्त हो जाती है तो सभ्यता फिर बाहर का आवरण हो जाता है। ये जो लोग चर्चा करते हैं विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, वो वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, वो वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता है। संस्कृति न पौर्वात्य होती है न पाश्चात्य होती है। संस्कृति पूरे धरती के मानव मात्र में एक जैसी रहती है। संस्कृति अलग अलग नहीं रहती। हमारे पैर में अलग जीवात्मा नहीं, हमारे सिर में अलग जीवात्मा नहीं, हमारी आंखों में अलग जीवात्मा हो, कानों में अलग जीवात्मा हो, ऐसा नहीं है। हमारे इस पूरे ढांचे में एक ही जीवात्मा है। इसलिए पूरे विश्व के ढांचे में एक ही संस्कृति हो सकती है, कोई दूसरी संस्कृति नहीं हो सकती। बाकी जितनी भी है सब सब केवल सभ्यताएं हैं, वो संस्कृतियां नहीं है। वह है ही नहीं संस्कृति। कोई व्यक्ति अगर उनको संस्कृति समझता है तो फिर वो भूल करता है। पूरे विश्व में मनुष्यों के बीच में एक ही संस्कृति पनप सकती है। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हो कि मैं जौनपुर में आऊं और किसी से रास्ता पूछूं तो मेरे साथ वो झूठ बोले, रास्ता बताने वाला मेरे साथ झूठ बोले, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? अगर मैं सुल्तानपुर से आऊं और जौनपुर का रास्ता पूछते पूछते और हर व्यक्ति मुझसे झूठा रास्ता बताए तो मैं कहां पहुंचूंगा? लखनऊ की जौनपुर? कोई मानव प्राणी नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ झूठ बोले। सत्य बोलना संस्कृति है, सत्य बोलना संस्कृति है। और इस संस्कृति का विरोध धरती का कोई प्राणी कर सकता है? कोई अमेरिका के लोग सोचेंगे कि लोग मेरे साथ झूठ बोले? मैं पूछूं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है तो लोग कहते जी ट्रंप है। ऐसा कोई झूठ बोलना कोई पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। इसका मतलब संस्कृति पूरी धरती की एक जैसी है।
पूरे विश्व के किसी कोने में नियम लागू किया जा सकता है कि यहाँ पर पिता लोगों को लतियाना चाहिए, पिता का आदर नहीं होना चाहिए? इसको कौन स्वीकार करेगा? पिता का आदर होना चाहिए, पिता आदरणीय है, ये संस्कृति है। माता पूजनीय है, ये संस्कृति है। गुरु का आदर होना चाहिए, ये संस्कृति है। हमको सत्य व्यवहार करना चाहिए, ये संस्कृति है। हमको दूसरे के साथ अपनी वाणी का प्रयोग मधुरता पूर्वक करना चाहिए, ये संस्कृति है। अब मैं भाषा कौन सी बोलूंगा? अंग्रेजी में कहूंगा आई वेलकम यू, या आम सुस्वागतम करोमी, या मैं स्वागत कर रहा हूँ, या मैं गुजराती में बोलूँ आवजो, तुम्हारो स्वागत है, या मैं बंगला में बोलना शुरू कर दूं, किसी दुनिया की भाषा में बोलूं, भाषा बदल जाएगी, प्रकार बदल जाएगा, लेकिन आदर होना चाहिए। ये संस्कृति कभी परिवर्तित नहीं होगी। संस्कृति बदलती नहीं है, संस्कृति सिमटती नहीं है। सभ्यताएं बदलती हैं, सभ्यताएं सिमटती हैं। आज से 50 साल पहले किसी सत्संग में कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठता था। आज से 50 साल पहले किसी सत्संग में कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठता था। आज सब लोग बैठते हैं, तो संस्कृति नष्ट हो गई। कोई व्यक्ति बोले तो उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना, ये संस्कृति है। कहाँ बैठ के सुनेंगे, ये सभ्यता है। कोई व्यक्ति बोले तो उसकी बात सुननी चाहिए। परमात्मा ने आपको कान दिया है और उन कानों का प्रयोग आपको करना चाहिए, यह हमारी संस्कृति है। सभ्यता क्या है? कुर्सी पर बैठ के सुन लीजिए, सोफे पर बैठ के सुन लीजिए। हम लोग कभी एसी रूम में व्याख्यान देने के लिए बैठते, सब के सब सोफे पर बैठे होते हैं। कई जगह मुझे खड़े होकर बोलना पड़ता है, कई जगह बैठ के बोलना पड़ता है, कई जगह सोफे पर बैठ के बोलना होता है। कई जगह लोग विद्यालय में ऐसी कुर्सी में के रख देते हैं, लो जी गुरु जी बैठो और भाषण दे दो। तो संस्कृति क्या है? गुरु जी बोले चुपचाप सुनो, ये संस्कृति है। गुरु जी कौन सी भाषा में बोलेंगे? खड़े होकर बोलेंगे, बैठ के बोलेंगे, आप खड़े होकर सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे, ये सब क्या है? ये सब सभ्यता है। सभ्यताएं परिवर्तित होती, लेकिन संस्कृतियां परिवर्तित। कपड़ा पहनना संस्कृति है, कपड़ा पहनना संस्कृति है। धोती पहनना, पैंट पहनना, कोट पहनना, कुर्ता पहनना, नंगे रहना, ये सभ्यता है, ये संस्कृति नहीं है। शरीर को, आवश्यक अंगों को ढक करके रखना, इसका नाम है संस्कृत में वस्त्रम। क्या नाम है? वस्त्रम माने वस्त्रे आच्छादयति काया तत् वस्त्रम, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने शरीर को ढकता है। अंग्रेजी वालों ने क्लॉज का TH लगा के क्लॉथ बनाया, जिसके द्वारा शरीर को क्लोज किया जाता है, उसे क्लॉथ कहते हैं। क्लोज किया जाए तो क्लॉथ कहलाए। तो भाव क्या है? संस्कृति क्या है? वस्त्र धारण करके अपने अंगों को सुरक्षित रखना। सभ्यता क्या है? कोट पैंट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता धोती पहनो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, जो मर्जी हो पहनो। अगर कहीं पर ड्रेस कोड लागू हो जाए, कुर्ता पजामा, तो वहां पर जो व्यक्ति पैंट पहन के जाएगा वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? असभ्य या असंस्कृत? असभ्य कहा जाएगा, असंस्कृत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आया तो है बुलाने पर, निमंत्रण मिलने पर आया है, बताने पर सुनता है, लाइन में बैठा है, चुपचाप है, शांति से सुन रहा है, पूछने पर जवाब दे रहा है। इसका मतलब संस्कृति का पालन तो हो रहा है, सभ्यता उसने बिगाड़ी हुई है। मुस्लिम संस्कृति नहीं है, मुस्लिम सभ्यता है। बाइबल ईसाइयत संस्कृति नहीं है, ईसाइयत सभ्यता है। कोट पैंट पहन लो, गले को कस लो, क्योंकि सर्दी बहुत लगती है। इंग्लैंड में पैदा हुआ, सर्दी का देश है, माइनस टेम्परेचर रहता है। कोट पहनो और साथ में गले को बंद करो, वरना सर्दी गले से होकर के अंदर जाएगी। तो सभ्यता है कि संस्कृति?
कपड़ा पहनना चाहिए। किसी के पास में रेगिस्तान है, इतनी धूल है कि हमेशा धूल उड़ती रहती है, पजामा नीचे तक रहेगा तो नीचे गंदा हो जाएगा, पजामा ऊंचा पहनो। संस्कृति है कि सभ्यता? पजामा ऊंचा पहनो क्योंकि धूल नीचे बहुत उड़ती, धूल बहुत लगती है। सारी तरह रेगिस्तान है, सड़कों के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, सड़कें लोहे के, उसके नीचे स्प्रिंग लगा है। गाड़ी चलती है तो हिलता है तो स्प्रिंग बालू को झाड़ता रहता है। जब गाड़ी जाएगी तो दबेगा तो बालू झड़ जाएगी। अगर वो स्प्रिंग हमारी तरह सड़क बना दे तो एक गाड़ी जाएगी, दूसरे को जाने के लिए सड़क नहीं दिखाई देगी, बालू भर जाएगा। तो उन्होंने पजामा को ऊंचा कर दिया। इसको हम संस्कृति कहें कि सभ्यता कहें? अरब में पानी कम है, अरब में पानी कम है, भारत में पानी खूब है। हम लोग अपना हाथ यहाँ से ऐसे धोएंगे क्योंकि पानी की चिंता करने की जरूरत। और अरब में क्या करेंगे? पानी कम है तो थोड़े में काम चलाना है, हाथ इधर को धो। सभ्यता है कि संस्कृति? हमारे पास लकड़ी के जो गज है, खूब सारे पेड़ हैं, रेगिस्तान में पेड़ नहीं होता, तो जो सभ्यता रेगिस्तान में पैदा होगी वो जलाने के लिए अपने शव को जलाएगी कि गाड़ेगी? तो गाड़ना सभ्यता है कि संस्कृति है? शव को पंच तत्व में विलीन करना संस्कृति है। शव को पंच तत्व में विलीन करना संस्कृति है। कैसे विलीन करोगे? ये सभ्यता है। कोई पारसी पत्थर पर ऊपर पहाड़ पर रखा था, उसको चील के नोच के खाते हैं, उनकी ये सभ्यता है। एक व्यक्ति उसको नीचे गाड़ देता है, वो सभ्यता है। एक व्यक्ति जला देता है, वो सभ्यता है। एक व्यक्ति पानी में फेंक देता है, वो सभ्यता है। संस्कृति यह है कि डेड बॉडी को पंचतत्व में विलीन करना है। ध्यान दीजिएगा, पूरी धरती पर सारे मनुष्यों के लिए जो एक समान होती है उसे कहते हैं संस्कृति, और जो अलग अलग होती है उसे कहते हैं सभ्यता। सभ्यता को संस्कृति समझने की भूल नहीं करना। कोई व्यक्ति बोले तो सुनो ये संस्कृति है, कैसे सुनोगे? सभ्यता है। किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाओ तो भोजन मिलना चाहिए। मेरे घर में कोई आए तो उसको भोजन मिलना चाहिए। ये सभ्यता है कि संस्कृति? भोजन मिलना चाहिए, ये संस्कृति है। लेकिन मेज पर खाओगे कि जमीन पर बैठ के ये दाल रोटी खिलाओगे कि सब्जी रोटी है? हम लोग पश्चिम में जाते हैं, कानपुर के ऊपर जाओगे तो चावल खोजना पड़ता है किस दिन मिलेगा। हरियाणा में जाते हो तो चावल खोजना पड़ता है किस दिन मिलेगा। उड़ीसा में गए, पुरी में, मुझे विश्वविद्यालय के लोग ले गए, बोले आइए होटल में भोजन करेंगे। उनने लाके पूरा पत्तल पर भर के भात और ऊपर से दाल। मैंने कहा भैया एक आध रोटी मिल जाएगी? वो बहरा मुझे इतना तेज डांटा, कहां से आया? जंगली आदमी, रोटी दोपहर को मांगता है। इतना तेज डांटा, गुस्सा हो गया, बोले दोपहर को रोटी मांगते पसंद है? उड़ीसा में दोपहर को रोटी मांगो तो असभ्य है, और हरियाणा में दोपहर को चावल मांगो तो असभ्य है। इसको संस्कृति कहेंगे, सभ्यता कहेंगे? जो बदल जाए वो सभ्यता, जो रहे वो आपके घर में जो आएगा भोजन कराना आपका उत्तरदायित्व, संस्कृति है। क्या खिलाओगे? दाल रोटी, सब्जी रोटी, खिचड़ी, जो कुछ भी, ये सभ्यता है। जैसी जिसके पास होगी वो खिलाएगा। जो व्यक्ति फल फूल खाता, साधु सन्यासी, वो फल फूल खिलाएगा। जो खाता होगा वो खिलाएगा, वो सभ्यता होगी। तो हम सभ्यता को संस्कृति समझने की भूल ना करें। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी धरती पर जितना मानव फैला है, पूरी धरती पर जितना मानव फैला है वो यहाँ से वहां पर गया है। पूरी धरती की मनुष्य आबादी आपके आर्यावर्त में से उठ करके पूरे विश्व की धरती पर धीरे 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 करके फैली है। तो पहली संस्कृति कहाँ पैदा हुई होगी? अगर हम ही सब जगह गए हैं तो पहली संस्कृति कहाँ हुई होगी?
यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र संख्या 14। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा सब प्रथमो मित्रो वर्णो अग्नि। या जो भारतवर्ष की धरती पर स्वयं परमात्मा के द्वारा प्रेरित और ऋषियों के द्वारा अनुप्राणित जो पद्धति है जीवन की, वो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में सर्वप्रथम संस्कृति है। उससे पहले कोई संस्कृति नहीं थी और उसके बाद कोई संस्कृति पैदा नहीं हुई। उसके बाद में सभ्यताएं पैदा हुई हैं, संस्कृतियां पैदा नहीं हुई हैं। दुनिया की पहली भाषा, इससे पहले कोई भाषा नहीं थी। दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथ वेद थे, उससे पहले कोई किताब धरती पर विद्यमान नहीं थी। सारी किताबें उसके बाद में आई, सारी सभ्यताएं उसके बाद में आई, सारी जीवन पद्धतियां उसके बाद में आई। सबसे पहले समस्त विश्व को शिक्षा देने का ठेका अगर किसी के पास है वो भारतवर्ष है, ये भारत है। महर्षि ने लिखा एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ए सारी धरती के लोगों, ऐ सारी धरती के मनुष्य, अगर तुमको अपने चरित्र की, आचार की, व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना, इस धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुए अग्रजन्मा ऋषियों की शरण में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लो, तुम्हें चरित्र और आचार की शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। द उपनिषद इन इंडिया, द वेदास इन इंडिया, किताब लिखी मैक्स मूलर ने। The Vedas in India, the Upanishads in India, the Upanishads in India जो पुस्तक लिखता है मैक्स मूलर, उसकी भूमिका में लिखता है अगर आज की तारीख में पूरी धरती का कोई मनुष्य मुझको ये पूछे कि पूरी धरती पर विश्व गुरु होने की क्षमता किसके पास में है, तो बिना सोचे बिना विचारे एक क्षण में मेरी उंगली भारतवर्ष की ओर उठेगी और सीधा कहूंगा अगर विश्व गुरु कोई हो सकता है वो भारतवर्ष ही हो सकता है। बाकी लोगों के पास शिष्य बनने की योग्यता नहीं है। विश्व गुरु की क्षमता अगर किसी के पास में तो हमारे पास में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेद है, क्योंकि हमारे पास यज्ञ है, क्योंकि हमारे पास त्याग है, क्योंकि हमारे पास राम है, क्योंकि हमारे पास कृष्ण है, क्योंकि हमारे पास गीता है, क्योंकि हमारे पास रामायण है, क्योंकि हमारे पास महाभारत है, क्योंकि हमारे पास भीम है, क्योंकि हमारे पास अर्जुन है, क्योंकि हमारे पास गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि, पाणिनि है, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत 88,000 ऋषियों की पवित्र परंपरा है। मैंने एक विद्यार्थी को पीएचडी करवाया भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में। इसके चक्कर में सारे पाश्चात्य दर्शन का इतिहास पढ़ा तो पता लगा गिने चुने 5.5 आदमी दर्शन में मिलते हैं। गिने पुणे 5.5 आदमी सारे पाश्चात्य दर्शन, वो भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को पढ़ो तो पता लगता है कि आपके उपनिषद से बाहर उनके पास में एक वाक्य भी नहीं है और आज तक खोज नहीं पाए हैं। एकदम जैसे आप घोषणा कर देते हो कि यह ईश्वर की परिभाषा है, वो परिभाषा आज तक पाश्चात्य दर्शन के पास में प्राप्त नहीं हुई है। जैसे आप कहते हैं ना आरंभ शिक्षा पूर्व गुरु काले नन्वच्छेद क्लेश कर्म विपाक आश्रयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सीधी ईश्वर की परिभाषा क्लेश कर्म विपाक। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जिनके कारण से व्यक्ति को कष्ट होता है वो जिसके पास ना हो, जो कर्म ना करता हो, कर्म का विपाक, कर्म का फल ना भोगता हो और उसके संस्कार भी जिसके अंदर ना बनते हो, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। जिसको कोई क्लेश नहीं होता उसे ईश्वर कहते हैं। एक ही परिभाषा लेकर के सारी दुनिया में घूमी है। जिसको कोई क्लेश नहीं होता उसे ईश्वर कहते हैं। तो जिसको जिसको क्लेश हुआ वो ईश्वर, जो कर्म करता है वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि कर्म करेगा तो फल भोगेगा, फल भोगेगा तो क्लेश जरूर होगा, क्लेश होगा तो ईश्वर नहीं होगा।
जिसके कर्म के संस्कार बनेंगे उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। जिसके कर्म के संस्कार बनेंगे उसको शरीर धारण करना पड़ेगा, और शरीर धारण करेगा तो मानव बनेगा, मानव बनेगा तो क्लेश में आएगा। इसलिए जिसके पास क्लेश है वो ईश्वर हो नहीं सकता। इतनी बिल्कुल शुद्ध पूर्ण परिभाषा आपके पास जैसी ईश्वर की है वैसी परिभाषा दुनिया के किसी दार्शनिक के पास आज तक नहीं हुई है। वो निर्णय नहीं कर सके हैं कि हमारे शरीर में जीवात्मा है कि नहीं है। एक कहता, दूसरा काटता, तीसरा समझाता, चौथा उसको काट देता। आज तक आत्मा की परिभाषा नहीं हुई, आज तक ईश्वर की परिभाषा नहीं हुई, आज तक प्रकृति की भी परिभाषा नहीं हुई। हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये जो दुनिया आपको बनी दिखाई देती है, ये प्रकृति है कि विकृति है? ये मैटेरियल है कि मैटर है? ये विकृति है कि प्रकृति है? सारे लोग सोचते प्रकृति में ये पेड़ पौधे जगह सब प्रकृति है, डॉट प्रकृति, ये विकृति है। इसके पीछे भी कोई प्रकृति है। ये फल है ना, फल, ये विकृति है कि प्रकृति है? ये विकृति है। क्यों? क्योंकि पेड़ में से निकला, इसकी प्रकृति पेड़ है। अच्छा, पेड़ भी लास्ट है क्या? पेड़ बीज में से निकला है, और बीज भी लास्ट है क्या? उसके अंदर क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर 5 तत्व मिले हुए हैं। वो 5 तत्व भी लास्ट नहीं है। उनसे पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 सूक्ष्म भूत मिले हुए हैं, वो भी लास्ट नहीं है। उनके पहले अहंकार है, वो भी लास्ट नहीं है। उससे पहले महत्त्व है, वो भी लास्ट नहीं है। उससे पहले सत्व, रजस और तमस, इन तीनों की साम्य अवस्था है, वो प्रकृति है। जिसको हम दुनिया में प्रकृति समझते हैं, उसकी 6 पीढ़ी नीचे जाओगे तो आपको प्रकृति पता चलेगी। और इस दुनिया के लोग पूरा विज्ञान जगत जो खोज रहा है, बाहर वाली को खोज रहा है, अंदर वाली खोजने की सामर्थ्य आज तक पैदा। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, विश्वास मंडल, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मेरे पास एक रात को उनके साथ मुझे रुकने का मौका लगा। मैंने उनसे कहा, हमारे प्रश्नोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में अथर्ववेद के ज्ञाता महर्षि पिप्पलाद ने लिखा है, शतंचा एक आचा हृदय से न क्या, हृदय में 101 नाड़ियां निकली। आपके मेडिकल साइंस में कितनी नाड़ियां निकली हैं? बोले हमारे में तो 3 निकली। मैंने कहा 98 कहाँ गई? मैंने कहा 98 कहाँ गई? बोले हमारे में तो अभी तक 3 नहीं मिली। मैंने कहा लेकिन हमारे में 101 लिखी है, तो हमारा गलत कि आपका गलत? हमारा गलत कि आपका गलत? बड़ी गजब की बात विश्वास मंडल ने कहा। बोले आचार्य जी, आप लोगों ने जो लिखा है वो पहुंचे हुए लोगों ने लिखा है, हमने जो लिखा है वो चलते हुए लोगों ने लिखा है। हम जहां तक पहुंचे हमने उतना लिखा है। आप पूरा पहुंच गए तो आपने पूरा लिख दिया है। हम आप वाले की घोषणा मंच पर बैठ के नहीं करेंगे, और आप वाले को गलत भी कभी कहीं नहीं बताएंगे। आप वाले को मंच पर घोषणा नहीं करेंगे, आप वाले को गलत भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जौनपुर कैसा है ये हम पहुंच के बताएंगे। अभी तो सुल्तानपुर में बैठे हैं, हम सुल्तानपुर बैठे तो जौनपुर की बात कैसे बताएं? आप लोग जौनपुर पहुंच गए तो बताएंगे शाही पुल में इतने खंभे लगे। आपके ऋषियों ने इस शाही पुल में 101 नशे ढूंढ रखी है, हमने नहीं ढूंढी, इसलिए हम नहीं बताते, न कहते न गलत बताते, न समर्थन करेंगे न विरोध करेंगे। हमने जितना जाना हमने उतना बता दिया, आगे और जानेंगे तो और बताएंगे। अभी हम चल रहे हैं, पहुंचे नहीं है, आप लोग पहुंचे हुए हैं। भारत का ऋषि जो बात लिख रहा है, एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक कह रहा है कि वो पहुंचे हुए लोगों की बात है, इसलिए हम उसका खंडन नहीं कर सकते। जो पहुंचे हुए लोग हैं उन्होंने देख करके लिखा है, इसलिए हम उनकी बात कभी नहीं काटेंगे, खोजेंगे, मिलेगा तो देखिए।
आज हमारे पास जो है वो वेद में है, उपनिषद में है, गीता में है, रामायण में है। हमारी पूरी हिंदू जाति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पूरी हिंदू जाति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमको वेदों को पढ़ने पढ़ाने से रोक दिया गया। आज की तारीख की पूरी शिक्षा व्यवस्था आपको संस्कृत पढ़ने से रोकती है। वो कहते संस्कृत मत पढ़ो, CBSE बोर्ड ले लो, संस्कृत भी पढ़ो तो अंग्रेजी में पढ़ो। भाषा पढ़नी है संस्कृत, सीखेंगे अंग्रेजी में, संस्कृत मत पढ़ो। और हमारा सारा का सारा दर्शन, सारा शास्त्र किस भाषा में है? और जिस भाषा में हमारा पूरा दर्शन है वो हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो हमारे पास परिचय कैसे आएगा? अगर हम परिचित होना चाहते हैं अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से, अपने दर्शनों से, अपने उपनिषद से, अपनी गीता से, अपने रामायण से, तो जुड़ेंगे कैसे? अनुवाद पढ़ के। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा का किसी भी भाषा में पूरा अनुवाद कभी भी हो नहीं सकता। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम, षष्ठी वाचन हम लोग इस मंत्र को पढ़ते हैं, अग्निम ईडे पुरोहितम, पुरोहितम अग्निम ईडे। हम पुरोहित अग्नि की उपासना, उसकी स्तुति करते हैं। अब ये पुरोहित अग्नि कौन है? महर्षि ने भाष्य किया, पुरोहित, पुरोहित माने सबका हित करने वाला, सबसे बड़ा पुरोहित परमात्मा, जो हित के अलावा और कुछ नहीं करता है, इसलिए पुरोहित परमात्मा। यज्ञस्य देवम, सारे यज्ञ का वही देव है। हम ऐसे देव पुरोहित परमात्मा की स्तुति करते हैं। इसका अनुवाद किया मैक्स मुलर ने, ग्रिफिथ ने। क्या अनुवाद किया? ओ फायर आई वर्शिप टू यू, ओ फायर आई वर्शिप टू यू, हे अग्नि हम तुम्हारी पूजा करते हैं। और फिर क्या लिखा? प्राचीन आर्य लोग जड़ वस्तुओं की पूजा किया करते थे। कहाँ लिखा है? वेद में। वेद ने नहीं लिखा इसकी पूजा करनी है, वेद ने लिखा था जो जानत स्वरूप पुरोहित परमात्मा है, हम सबका हित करने वाला है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रार्थना करनी है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अग्नि माने फायर होगा, और फायर माने खाली फायर है जो जलाने का काम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत के शास्त्रों को आपको जानना है, सीखना है, सही सही जानना है, तो आपको संस्कृत भाषा से परिचित होना पड़ेगा। इसलिए ये जो कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं, आर्य समाज से जोड़ने का, आर्य समाज से मिलने का उद्देश्य है, आप अपने मूल से जुड़िए, मूल से जुड़िए। हमारा मूल अगर नहीं होगा, ये फूल है ना, फूल, हम लोगों ने इसको उसके मूल से अलग कर दिया, फूल को मूल से अलग कर दिया। जब फूल मूल से अलग होगा तो सुगंधी कितनी देर फैलाएगा? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे में मुरझाकर सूख जाएगा। अगर ये मूल से जुड़ा रहता तो कई दिन तक रहता, और कई दिन तक रहता तो सूखता तो जरूर, लेकिन सूखने से पहले अपने अंदर बीज बना करके तब जाता। अगर मूल से अलग हो जाओगे तो पहले तो सूख जाओगे और बीज भी नहीं बचेगा। अगर मूल से जुड़े रहोगे तो जल्दी नहीं सूखोगे, और सूखोगे तो बीज छोड़ के जाओगे और फिर से वो उगेगा। बीज समाप्त नहीं होगा तो फसल फिर से उगेगी। इसलिए मूल से जुड़ने की आवश्यकता है। आर्य समाज आपको मूल से जोड़ने की बात करता है, आपसे प्रार्थना करता है अपने मूल से जुड़ो। आपका मूल क्या है? आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या, शब्द विद्या क्या है? सेव। इससे जो पदार्थ जाना गया वो क्या है? ये फल। तो जिसके कारण इसको हम सेव कहते हैं वो, और जिसके कारण ये पदार्थ है वो, इन दोनों का आदि मूल परमात्मा है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन दोनों का, पद का भी और पदार्थ का भी आदि मूल ईश्वर है। किससे जुड़ा जाए? ईश्वर से जुड़ा जाए।
सच्चे ईश्वर से जुड़ा जाए, क्योंकि वो आदि मूल है। वो आदि मूल है। उसके बाद वाले मूल कौन है? हमारी संस्कृति, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य, हमारे अतिथि, हमारे देव, ये सब के सब बाद वाले ये भी मूल है, इनसे भी जुड़ना है। लेकिन आदि मूल कौन है? वो ईश्वर है। ईश्वर से जुड़ते हुए इन सब से जुड़ करके अपनी संस्कृति, जो वास्तव में संस्कृति है, पूरे विश्व की धरती की संस्कृति है, सारे विश्व के मनुष्यों को सुखी करने का कारण है। आपके घर में रात का भोजन हो गया, रात का भोजन कर लिया गया, भोजन थोड़ा बचा है, 2-4 रोटियां बची, थोड़ा सा चावल बचा है। रात को 10 बजे आपके घर में 2 अतिथि आए तो उन्होंने कहा देखिए भोजन बनाइएगा नहीं, जो हो वही दे दीजिए। आपने दोनों को 2 रोटी थोड़ा थोड़ा चावल दे दिया, दोनों को बराबर बांट दिया, 2-2 रोटी और थोड़ा थोड़ा चावल। अगर दोनों ने जितना मिला उतना खा लिया, यह है प्रकृति। जितना मिला, जितना पाया उतना खा लिया, यह है प्रकृति। दोनों बैठे थे खाने के लिए, एक थोड़ा तगड़ा था, एक थोड़ा कमजोर था। कमजोर वाले का देख भाई मेरी गाड़ी तो पेट्रोल डालने पर ही चलती है, अगर इसमें भोजन नहीं मिलेगा तो कल तुम्हें उठा नहीं जाएगा, और तेरी गाड़ी थोड़ी तगड़ी है, अगर तू ना खाएगा एक आध टाइम तो तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, उधर से एक रोटी चुपचाप उधर सरका दे और मेरा पेट भर जाने दे। उस तगड़े वाले का देख मेरी गाड़ी हैवी है, मेरी गाड़ी 1200 सीसी की है, इसको पेट्रोल भी ज्यादा चाहिए, तेरी गाड़ी 800 सीसी की तो तेरा पेट्रोल कम भी है। ऐसा कर तू अपनी एक इधर सरका दे, मेरा भर जाने दे, वरना मेरी गाड़ी भी नहीं चलेगी। वो दुबले वाले ने कहा मेरी गाड़ी तो बिल्कुल बैठ जाएगी। बोला नहीं, मेरा ज्यादा सीसी का इंजन है, ज्यादा उसको अन्न चाहिए, अपना इधर सरका दे। उस कमजोर वाले ने दिया नहीं, इसने क्या किया, छपट करके 1 रोटी छीन लिया और 3 रोटी खा गया। ये क्या है? यह विकृति। अपनी अपनी खा गए तो प्रकृति, दूसरे का छीन के खा लिया तो विकृति। और जो जवान था, जो तगड़ा था, उसने कहा देख भाई अपना इंजन तो भारी है, जल्दी बैठता नहीं है, तू मेरे से 1 रोटी ले ले। दुबले वाले ने कहा नहीं भाई तेरा इंजन भारी है, तू मुझसे 1 रोटी ले ले। वो कह रहा है तू मुझसे ले ले, वो कह रहा है तू मुझसे ले ले। अगर तू 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 पहले करते हुए खाते हैं तो बन जाती संस्कृति। अपना अपना पाओगे तो प्रकृति, दूसरे का छीन के खा लोगे तो विकृति, और दूसरे को खिला के खाओगे तो, दूसरे को सुख पहुंचा के सुख प्राप्त करोगे तो संस्कृति होगी, और दूसरे को दुखी करके अपना सुख संजोने की कोशिश करोगे तो विकृति होगी, और जो मिल जाए सो खा लिया तो प्रकृति होगी। प्रकृति में रहोगे तो उन्नति नहीं होगी, प्रकृति में रहोगे तो जीवन में रस नहीं रहेगा, प्रकृति में रहोगे तो जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा और बाद में कहोगे मैं तो जीवन को काट रहा हूं। विकृति में रहोगे तो सत्यानाश होगा, लोग दुखी होंगे, और कोई इतना तगड़ा नहीं है, कोई इतना तगड़ा नहीं है कि सबका छीन के खा ले। तुम दूसरे का छीनोगे, कोई दूसरा तुमसे छीनेगा, कोई तीसरा तुमसे भी छीन लेगा, कोई चौथा उनसे भी छीन लेगा, पांचवा उन चारों से छीन लेगा, और अगर सब सबका छीनेंगे तो बचेगा किसी के पास कुछ नहीं। सबको ऐसे गोल गोल बिठा दीजिए, सबकी जेब में 10-10 का एक नोट डाल दीजिए, और सबको कहिए एक दूसरे की जेब से 10-10 रुपए निकाल लो, एक दूसरे की जेब से 10-10 रुपए निकाल लो, तो क्या स्थिति बनेगी? किसी के पास 30 रुपए होंगे, किसी की जेब भी फटी मिलेगी, उसके बाद बेचारे की जेब भी नहीं रहेगी, किसी की जेब में 30 रुपया होगा, कोई खोखा जार होगा। नियम बदल दीजिए भाई, अपनी अपनी जेब से 10-10 रुपए निकाल के एक दूसरे की जेब में डाल दो। अब क्या होगा? अब आपके 10-10 रुपए बचे रहेंगे और सबकी जेब भी बची रहेगी। इसलिए हमारी संस्कृति क्या है? दूसरे को दे करके सुख प्राप्त करना, दान की संस्कृति है हमारी। दूसरे को दो तो तुमको सुख मिले, दूसरे को सुख बांटोगे तुमको सुख मिलेगा, दूसरे को दुख बांटोगे तुमको दुख
अवश्य मिलेगा। अगर तुमने सोचा कि मैं किसी को दुखी करके सुखी होता हूँ तो तुम निश्चित तौर पर मनुष्य नहीं हो, असुर हो। दूसरों को दुखी देख करके जो व्यक्ति अपने आप को सुखी बनने की चेष्टा करता है वो सुर नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, असुरत्व का कार्य करता है, असभ्य भी है और असंस्कृत व्यक्ति भी वो कहलाएगा। इसलिए प्रकृति कुछ फायदा नहीं पहुंचाएगी, विकृति सत्यानाश करेगी। संस्कृति को अपनाओगे तो कल्याण होगा। हमें दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करें। हमारी प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कभी कोई व्यक्ति दुखी ना हो। यह हमारी सार्वत्रिक प्रार्थना है। वसुधा एव कुटुम्बकम् अयं निजः परितरति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम्। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तो तुच्छ लोगों का काम है। जो उदार लोग होते हैं सारी धरती उनका परिवार होती है, सारी धरती के मानव भाई है, क्योंकि सब के सब उसी ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए सब हमारे भाई हैं। ये भ्रातृत्व भाव भ्राता बनकर के अगर आप संसार के साथ में व्यवहार करते हैं तो संसार सुखी रहता है। और याद रखिएगा, अगर सब सुखी रहेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते। मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ। जिस कॉलोनी में मैंने अपनी छप्पर डाल रखा है उस कॉलोनी में सभी लोग घी चुपड़ी रोटी बढ़िया सब्जी के साथ खाते हैं, मैं क्या खाऊंगा? मैं भिखारी हूँ। मेरी कॉलोनी के सब लोग चुपड़ी रोटी बढ़िया दाल सब्जी के साथ खाते हैं, मैं क्या खाऊंगा? वो भीख देने के लिए मेरे लिए अलग रोटी बनाएंगे क्या? मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कपड़ा नहीं है और मेरी कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं सबके सब या तो खादी पहनते हैं या तो रेमंड पहनते हैं, तो मैं क्या पहनूंगा? मेरा कपड़ा रहेगा पुराना, कोई बात नहीं, लेकिन रहेगा रेमंड का, ब्रांड नहीं बदलेगा। अगर सब सुखी होंगे और मैं भिखारी भी रहूंगा, पहनूंगा रेमंड। मैं भिखारी रहूंगा, सब सुखी रहेंगे, मैं पहनूंगा खादी रेशम 1500 रुपया मीटर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो मेरे सुख की प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सर्वे भवन्तु दुखिनः और आप अकेले सुखी हुए तो सुखी रह नहीं सकते। यहाँ 150 लोग लगभग 100 लोग बैठे हैं। मान लीजिए जगत नारायण जी ने व्यवस्था किया, सब लोग यहीं पर भोजन करिएगा और जाते समय सबको एक एक कंबल दूंगा। अब जाने वाले एक व्यक्ति ने सोचा ये पता नहीं बाद में कम न पड़ जाए, ऐसा करते पहले ही 3 रख लेते। अब उसने पहले 3 रख लिया। अब वो 3 रख करके चैन से बैठेगा, मुस्कुराएगा कि कान खड़े रखेगा, छटपटाएगा। उसके पास कंबल 3 है और तीनों लेके बैठा है। अभी कंबल पता नहीं बटेगा और ये 3 लेके बैठ गया है। ये अपना कान खड़े रखेगा कि आराम से बैठेगा? ये कान सुनेगा, कोई कह देगा कंबल कम पड़ गया, नहीं तो सबसे पहले छीनेंगे। में रखा है 3 लेकिन चिंता में व्यस्त है। 3 रख करके भी व्यक्ति चिंतित है और जिसको कुछ नहीं मिला वो आराम से बैठा है, अभी मिलेगा। और जगत नारायण जी बहुत उदार है, न मिलेगा तो फिर से मिलेगा, फिर आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत। अगर दूसरे का छीन करके अपने घर में बटोरने की चेष्टा करोगे तो घर में आ तो सकता है लेकिन चैन नहीं रह सकता है, आराम से आप रह नहीं सकते हैं। दूसरों का दुख छीनेंगे, दूसरों का भाग छीनेंगे तो आपका भाग आपको सुखी नहीं करेगा। दूसरों को अपना भाग दे देंगे तो आपको भाग अवश्य सुखी कर सकता है। ये हमारी संस्कृति है, ये मानवीय संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है, हमें शिक्षा देती है दान जो करेगा वो नादान कभी नहीं रहेगा। नादान कौन है? जो दान करेगा वो नादान कैसे रहेगा? नादान हो ही नहीं सकता है। नादान वो है जो दान नहीं करता है। समय का दान,
धन का दान, विद्या का दान, बुद्धि का दान, सहयोग का दान, सहायता का दान, कंधे का दान, जाते समय कंधे का दान जो नहीं करता वो कौन है? ये दान वाली संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, भारत की संस्कृति जो परमात्मा के द्वारा प्रेरित है। इस संस्कृति को अपनाएं। सभ्यताएं आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, देश काल परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, सभ्यताएं परिवर्तित होती हैं, लेकिन संस्कृति बदलने मत देना। अगर संस्कृति बदल दोगे तो दुख बढ़ेगा, सभ्यताओं के बदलने से दुख नहीं बढ़ेगा। सभ्यताएं बदलने से भी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति न रही तो आपको दुख अवश्य होगा। जो सांस्कृतिक क्षरण दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पर कष्टकारक है। सभ्यताएं परिवर्तित हो, हमारा बच्चा गुरुकुल में पढ़े, एसी में पढ़े, कहीं पढ़े, लेकिन पढ़े। पढ़ना संस्कृति है, कहाँ पढ़े जो सभ्यता है। पढ़े जरूर, ये मुख्य चीज है। और क्या पढ़े? जो संस्कृति को जो हमको सुख दे सके। तो जो अपनी संस्कृति को अपनाएंगे वो सुखी रहेंगे और सुखी करेंगे। समय बहुत हुआ, 9:15 बज गया। आप लोग ध्यान सुन रहे थे, मैं बोलता चला गया। एक ही चलते चलते बात आपसे कहना चाहूंगा। संस्कृति आत्मा होती है, सभ्यता शरीर होता है, शरीर आता जाता रहता है, संस्कृति न छूटने पाए। अपने संस्कृति को समृद्ध करना, जिसकी संस्कृति समृद्ध होती है वो दुनिया में सुखी और समृद्ध होता है। इस निवेदन के साथ आपने मुझे इस 1.5 दिवसीय कार्यक्रम में बुलाया। 3 समय मुझसे मेरे साथ आप लोगों ने बातचीत किया, अपना समय दान मेरे लिए दिया, इसलिए आप नादान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने समय दान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो शब्द बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम जमा रखा गया है कि लिखा हुआ है यज्ञ, प्रवचन, प्रश्न, शंका और समाधान। यज्ञ हो गया, भजन भी हो गया, प्रवचन भी हो गया। अब प्रश्न करना और शंका समाधान करना करवाना ये आपका काम है। बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ। आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर ये कहा जाता है जो मैंने कहा है अगर आपको असत्य लगता हो तो उसपे आप शंका समाधान करके पूछिए। और किसी से क्या नहीं है। बड़े बड़े भागवत पुराण के आए होती बहुत कई हजार भीड़ होती है, लेकिन अगर कोई एक भक्त पूछ दिया, अगर कोई एक भक्त पूछ दिया कि महाराज आप भागवत की कथा कह रहे हो और राधे राधे चिल्ला रहे हो, बताओ भागवत में राधे कहाँ है? झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। कहीं नारायण आया है वहां बिगाड़ने के लिए। यहाँ की व्यवस्था है, आपके मन में कोई बात हो धर्म के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो आप प्रश्न करें। तो आप कई प्रश्न करते हैं तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ इस समाज में, समाज में ग्रुप में अनेकानेक